सवेरा, मैंने तुम्हें आज स्कूल आते देखा तो हंसी निकल गई। क्या तुम आज भी अपनी दादी के साथ स्कूल आती हो? मेरा मतलब है कि अब हम मैट्रिक में आ गए हैं, अब तो अकेले स्कूल आया करो। फरहाना ने कहा। हाँ, मैं अपनी दादी और कभी कभी दादा के साथ स्कूल आती हूँ। तुम्हें क्या मसला है? मेरी मम्मा कहती हैं कि हम जितने भी बड़े हो जाएं, अपने वालिदैन के लिए बच्चे ही रहेंगे। सवेरा ने फरहाना को जवाब दिया और गुस्से में इसके पास से उठकर चली गई। इससे क्या हुआ? फरहाना ने हैरत से क्लास की लड़कियों से पूछा। हमें क्या पता, एक लड़की ने जवाब दिया और सब अपना अपना लंच करने लगी। लंच टाइम ख़त्म हुआ तब तक सवेरा का मूड ख़राब था। छुट्टी के वक्त इसके दादा इसे लेने आए। वो घर पहुंची तो इसकी अम्मी को भी सवेरा का मूड ठीक नहीं लगा। जब सब खाना खा चुके तो सवेरा ने खुद अपनी अम्मी और दादी को सारी बात बताई जो इसके और फरहाना के दरमियान हुई थी। ये फरहाना कौन है? मैंने पहले तो कभी आपके मुंह से ये नाम नहीं सुना। मम्मा, हमारी क्लास में नई लड़की आई है, सवेरा ने जवाब दिया। बेटी, फरहाना या दूसरी लड़कियां आपसे जो बोलती हैं इन्हें भूलने दो। हमें आप अजीज़ हैं, हम आपको अकेले कहीं नहीं जाने दे सकते। ज़माना पहले भी ख़राब था और अब भी ख़राब है। आपके साथ किसी का जाना आपके लिए ही बेहतर है। इस तरह आप हिफाजत में रहेंगी और हमें भी तसल्ली रहेगी, सवेरा की दादी ने कहा। बेटी, दादी जान ठीक कह रही हैं। बच्चे वालिदैन को बहुत अजीज़ होते हैं और जो लड़की आपसे इस तरह कह रही है, आप इसे समझाएं कि किसी बड़े के साथ स्कूल आने में कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई है। जी दादी जान और मम्मा, फरहाना या किसी भी लड़की ने आइंदा ऐसी कोई बात कही तो मैं इसे यही जवाब दूंगी, सवेरा ने कहा। कुछ दिन गुजरे थे कि फरहाना छुट्टी के बाद थोड़ा देर से स्कूल से पैदल घर जाने लगी। इसके घर के रास्ते में सवेरा का घर पड़ता था। सवेरा का घर स्कूल से नज़दीक ही था, मगर वो फिर भी किसी बड़े के साथ स्कूल पैदल आती थी। फरहाना को रास्ते में अजीब से हुलिये में एक औरत और मर्द नज़र आए। पहले तो इसने ख़ास नोटिस न किया। वो फरहाना से चंद कदम के फासले पर इनके पीछे चलने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि फरहाना को इनसे डर लगने लगा। इसने सोचा कि अगली सुनसान गली में मुड़ने से बेहतर है कि रश वाली सड़क से जाया जाए। वो बहुत खौफजदा हो रही थी कि इस अनजान औरत ने पीछे से आवाज़ देकर इसे रोकने को कहा। फरहाना ने इसकी आवाज़ सुनी अनसुनी कर दी और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी, बल्कि भागने लगी। इसके पीछे इन दोनों मर्द और औरत के कदम भी तेज़ होने लगे। अब फरहाना को कुछ समझ न आ रहा था कि क्या करे, कैसे इनसे पीछा छुड़ाए। गली के नुक्कड़ पर सवेरा का घर था। फिर रश वाली सड़क शुरू होती थी और इस रश वाली सड़क से इसके घर का रास्ता बहुत लंबा पड़ता था। इसने फ़ौरन सवेरा के घर जाने का सोचा, बल्कि सोचा क्या, इसके कदम खुद ब खुद सवेरा के घर की तरफ उठ गए और वहाँ पहुँचकर इसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। साथ ही घर की घंटी पर तो जैसे हाथ रख के भूल गई और ऊंचा ऊंचा बोलने लगी कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, जल्दी खोलो दरवाज़ा। सवेरा कुछ देर पहले ही स्कूल से अपनी दादी के साथ घर आई थी। इसके घर वाले अचानक इस तरह से दरवाज़ा पीटने और घंटी की आवाज़ से घबरा कर दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे के करीब पहुंचकर फरहाना की आवाज़ों से और परेशान हो गए और झट दरवाज़ा खोल दिया। दूसरी तरफ वो मशकूक मर्द और औरत फरहाना को इस तरह दरवाज़ा बजाते देखकर भाग गए। अंदर से जल्दी से सवेरा के सारे घर वाले निकल आए और सवेरा का बड़ा भाई दरवाजे के पास बड़ा डंडा उठा लाया कि ये कौन इस तरह से दोपहर में दरवाजे पर दस्तक पे दस्तक दिए जा रहा है। आया वाकई मदद के लिए पुकार रहा है या फ्राडिये तो नहीं आ गए? दरवाज़ा खोलते ही फरहाना ने सवेरा को आवाज़ दी, अम्मी, ये वही फरहाना है जिसका मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। सवेरा ने कहा, बेटी से अंदर तो आने दो, वो देखो कैसी सहमी खड़ी है। अंदर आकर फरहाना सवेरा की अम्मी के गले लगकर रोने लगी और जो अभी इसके साथ वाक़या पेश आया था वो सबको बताया। वो सवेरा से बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि कुछ दिन पहले इसने कैसे सवेरा का किसी बड़े के साथ स्कूल आने पर मजाक बनाया था। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ, तुम्हारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, सवेरा की दादी ने कहा। मैं भी साथ चलती हूँ, सवेरा की अम्मी ने कहा। और फिर दोनों फरहाना को इसके घर छोड़ने गईं और इसके घर वालों को समझाया कि अपने बच्चों को ऐसे अकेले कहीं जाने ना दिया करें।
بلکہ بلا وجہ گھر سے نہ نکلنے دیں، چاہے کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر یا قریبی دکان پر بچوں کو جانا ہو تو ان کے ساتھ کسی نہ کسی بڑے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر میں 2-3 بہن بھائی ہیں اور کہیں ضروری جانا ہو تو مل کر جائیں۔ سویرا کی امی اور دادی کی باتیں سن کر فرحانہ نے توبہ کی کہ آئندہ وہ کسی کا بھی بلا وجہ مذاق نہیں اڑائے گی اور کبھی کسی کو الٹا سیدھا مشورہ نہیں دے گی۔